हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड दोस्तों आज 2.75 के ऊपर ओपन हुआ। प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर 2.85 का हाई भी बनाया और 2.70 का लो। अभी ये 2.75 से 2.80 के बीच में ट्रेड हो रहा है। 64,78,832 टोटल एनएससी के ऊपर जनरेटेड वॉल्यूम है अभी तक। और बीएससी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी 32,22,513 मार्केट कैप है। यहाँ पे 768 करोड़ रुपए। अगर हम एनएससी के ऊपर जाके देखेंगे तो इस कंपनी की मार्केट कैप है, आप देख सकते हैं, 774 करोड़ रुपए। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का 50 रुपये किलो 1.50 का और हाई है 5.05 का। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस किए गए। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड रिपोर्ट्स कंसोलिडेटेड नेट लॉस ऑफ 1624 करोड़ इन सितंबर क्वार्टर। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी को आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने करोड़ का लॉस हुआ था। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1420 करोड़ का लॉस था और इस बार 1624 करोड़ का लॉस हुआ है। राइट, अगर हम सेल्स की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में अगर इस बार देखें तो सेल्स में 30.96% तकरीबन 31% की गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 2022 जो कि ऑनगोइंग है, इसके सितंबर क्वार्टर के अंदर 136 करोड़ की टोटल सेल्स करी गई, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में यानी सितंबर 2020 के अंदर 197 करोड़ की सेल्स करी गई थी। देख सकते 31% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आइए अब कुछ और फाइनेंशियल्स में, कुछ और क्वार्टर्स में पीछे जाके देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। सबसे बढ़िया तरीका है, मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नीचे ले आकर के। ओके, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ये सिचुएशन आपको क्लियर कट दिखाई दे रही होगी। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देख सकते हैं सितंबर, आई होप आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, सितंबर 2021 में 1372 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ। जून क्वार्टर में देखें तो जून क्वार्टर में 1352 करोड़ का लॉस था। मार्च क्वार्टर में देखें 1272 करोड़ का लॉस था। तो पीछे अगर हम जाएंगे तो लॉसेज इनके कम थे, लेकिन अभी इधर लॉसेज इनके बढ़ने लगे। हालांकि इससे पहले अगर आप जाएंगे सितंबर 2019, दिसंबर 2019 में बहुत बड़ा लॉस था, इसको बहुत ज़्यादा लॉस था। सितंबर 2019 में तो ह्यूज लॉस था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए रेवेन्यू का ग्राफ है। रेवेन्यू का ग्राफ आप देख सकते हैं, ये तो आप क्लियरली बार ग्राफ से समझ में आता है कि डिक्लाइनिंग बार ग्राफ है जो इसके हर क्वार्टर में आप देख सकते हैं क्या पैटर्न दिख रहा है गिरावट का। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बिज़नेस को अगर ढंग से चलाया जाए ना, तमीज़ से अगर चलाने वाले चलाएं ना, तो इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। लेकिन नीयत ख़राब है लोगों की, नीयत नहीं सही है, इसीलिए कंपनी भी नहीं सही है। क्योंकि अभी इसके पास इतना सारा कर्जा है, इस कर्जे के बोझ से लदी हुई है, दबी हुई है। अदरवाइज़ इस कंपनी के जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको अगर चलाया जाए, ढंग से चलाया जाए, तो ज़रूर चलेगा और प्रॉफिट भी जनरेट करेगा। लेकिन कर्जा ज़्यादा है जिसकी वजह से इसके ऊपर लायबिलिटी ज़्यादा है और दबाव ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। अभी आपको पता होना चाहिए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अलावा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड भी अनिल धीरूभाई अंबानी की, अनिल अंबानी बोला ज़्यादा सही है, अनिल अंबानी बोलना ज़्यादा सही है। तो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुपरसीड कर लिया उसके बोर्ड को। यानी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को अब अनिल अंबानी नहीं कंट्रोल करेंगे, ना उनका बेटा करेगा, अब सुपरसीड करेगा उस कंपनी को रिलायंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर। और एनसीएलटी के अंदर अपील भी कर दिया है कि क्या एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इसके लिए अपॉइंट किया जा सकता है।
तो अब तो डिपेंड करेगा एनसीएलटी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पास बहुत 64,000 करोड़ रुपए तक की टोटल एसेट्स हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे। अनिल अंबानी कहीं ना कहीं से इसको चैलेंज जरूर करेगा, देखिएगा इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इसके ऊपर इसके एसेट्स को मोनेटाइज होने से रोक लगा रखी थी, जिसकी वजह से अपने डेट की सर्विसिंग नहीं कर पा रहे थे। और इसी के चलते आरबीआई ने सुपरसीड किया है, यही एलिज करते हुए कि ये अपने कई बार इन्होंने अपने ना तो इन्होंने एनसीडीज़ को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को, ना बैंक्स को, किसी को इन्होंने डेट की सर्विस नहीं करी है, इसलिए उनको ये सुपरसीड करना पड़ा। और इस बार आपको पता ही होगा एसआरईआई इंफ्रा को, इसके अलावा डीएचएफएल को एक सुपरसीड किया। सुपरसीड करने के बाद उनको तो एनसीएलटी के घर में धकेल दिया, डीएचएफएल को तो रिजॉल्व भी करवा दिया पूरी तरीके से। एसआरईआई इंफ्रा ऑलरेडी धकेली जा चुकी है और वो उसके साथ अब आगे क्या हो रहा है, अब वो एनसीएलटी के अंदर है। अब देखते हैं क्या क्या उससे जो चीज़ अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट आएगी तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा।